सबसे पहले हम बात करेंगे शुड की, जो कि बहुत ही कॉमन है और चाहिए के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो जब हम किसी को सलाह, एडवाइस, सजेशन या कोई अच्छा काम करने के लिए बताते हैं तब हम वहाँ पर शुड का यूज करते हैं। ओके, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड का यूज करेंगे एंड शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। राइट, गॉट इट। फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि किसी को एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। ओके, सेकेंड सेंटेंस है वी शुड हेल्प पुअर पीपल, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। एंड थर्ड सेंटेंस है शी शुड स्लीप अर्ली, उसे जल्दी सोना चाहिए। तो गाइज आपने यहाँ पर तीनों सेंटेंस में ये देखा कि जब कभी किसी को हम एडवाइस करते हैं, कोई सजेशन देते हैं या कोई अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं तब हम वहाँ पर शुड का यूज करते हैं। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड बात करेंगे हम मस्ट की, जिसकी हिंदी होती है जरूर करना ही चाहिए। मीन्स किसी काम को जरूर करना ही चाहिए। जैसे जब कोई काम बहुत ज़रूरी हो, कोई रूल है उसको आपको मानना है, कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस कोई दे रहा है या कोई कंपल्सन है। कंपल्सन मीन्स होता है कोई मजबूरी में वो काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो जब कोई काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आपको करना ही चाहिए, ऐसा सेंस आता है, तब आप वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट। मस्ट के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट वियर ए हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो हेलमेट ये हमारे यहाँ का रूल है कि आपको हेलमेट पहन के ही ड्राइव करना है। पहली बात तो रूल है इसलिए भी मानना चाहिए। सेकंड थिंग ये कि हेलमेट पहनने से हमारी सेफ्टी रहती है। ओके, सेकंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स मस्ट ओबे टीचर्स, छात्रों को शिक्षकों की बात माननी ही चाहिए, है ना। थर्ड सेंटेंस है वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर, हमें प्रकृति की रक्षा करनी ही चाहिए। ठीक है, तो जब कोई काम आपको हर कंडीशन में करना ही चाहिए, ठीक है, करना ही पड़ेगा ना वाला सेंस आता है ना कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तब आप वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है ये चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है यू शुड ड्रिंक वाटर। ये क्या है, ये सलाह है कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, ये आप किसी को सलाह दे रहे हैं। ओके, सेकंड सेंटेंस है यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें मेडिसिन खानी चाहिए। तो ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी काम है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि कोई बंदा बीमार है और आप उसको मेडिसिन खाने के लिए बोल रहे हो। इसका मतलब अगर वो सामने वाला बीमार इंसान मेडिसिन नहीं खाएगा तो वो सही नहीं होगा। तो जो काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे एंड जो काम सलाह, एडवाइस नॉर्मल तौर पर हम यूज करते हैं वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। थर्ड आता है ought to, जिसकी हिंदी होती है चाहिए। ओके, यह भी शुड जैसा होता है लेकिन थोड़ा फॉर्मल और मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी क्या मतलब होता है कि नैतिकता या फिर संस्कार दिखाता जैसा फील देता है। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ought to। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है वी ought to respect our पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी की बात की जा रही है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर मोरल ड्यूटी की बात हो वहाँ पर हम ought to का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है
यू और टू स्पीक पोलाइटली, तुम्हें विनम्रता से बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में फॉर्मल फील दे रहा है ना, कि जब आप किसी ऑफिस या अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं तब भी आप वहाँ पर अगर फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तब आप वहाँ पर शुड का यूज ना करके और टू का यूज करेंगे। गॉट इट। थर्ड सेंटेंस है पीपल ऑट टू हेल्प ईच अदर, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर नैतिकता, संस्कार या फिर फॉर्मल वे में अगर बात हो रही है तब हम वहां पर चाहिए के लिए ought to का यूज करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट है कि शुड का यूज हम कॉमन इंग्लिश में या फिर स्पोकन इंग्लिश में करते हैं और ought to का यूज हम फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं। लास्ट आता है want to, जिसकी हिंदी होती है चाहना। ठीक है, जहां आपकी खुद की मन की इच्छा हो। ठीक है, यह चाहिए नहीं होता, इसका मतलब होता है चाहना। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तब आप वहां पर सिंपली want to का यूज करेंगे। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस want to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है सी वॉन्ट्स टू बिकम ए टीचर, वह टीचर बनना चाहती है। गाइज अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वॉन्ट की जगह पर वॉन्ट्स आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि सी जो आपका सब्जेक्ट है ये सिमिलर सब्जेक्ट है और जब सिमिलर सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब आती है तो उसमें एस का यूज किया जाता है। ओके, थर्ड सेंटेंस है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ओके, तो जब बात चाहने की हो, खुद की मर्जी की हो, खुद की मन की इच्छा की हो, तब आप वहां पर want to का यूज करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही आसान इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।